रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि डेली बाइबल पढ़िए और इतना पढ़िए। मेरा लड़का भी पढ़ता है बाइबल, वो कह रहा है कि अब पापा मैं अभी 4-5 महीने में पूरा बाइबल मैं पढ़ डालूंगा, खत्म, अब मेरा थोड़ा सा बाकी है। धन्यवाद प्रभु का। तो इस तरह अगर हम लोग बहुत ही अच्छे से रोज रोज बाइबल पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, प्रभु अपनी इच्छा हम लोग को बताएगा, प्रभु अपनी सारी बातें हम लोग को बताएगा। और पिछले दिनों में मैंने अनगिनत मैसेजेस आपको दिए हैं और समझाने की कोशिश की है। सर्वप्रथम जो मेरा मैसेज था उसमें मैंने बताया था कि सर्वोत्तम कौन है, कहां से आया, वो क्या करने के लिए आया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 31 पद। तो उस सर्वोत्तम व्यक्तित्व को ही हम लोग को मद्देनजर सारी बातें करनी है और तभी सारी बात समझ में आएगी। अब इन दिनों में हम लोग भेद की बातें कर रहे हैं, भेद समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है परमेश्वर के भेद? और इसको समझाने वाला एक बाइबल स्कॉलर है जिसका नाम है पौलुस प्रेरित। और पौलुस ने इतने सारे भेद की बातें बताई हैं और मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग उसकी सारी पत्रियां पढ़ें और जहां जहां भेद भेद लिखा हुआ है वो तमाम उस पर मार्क कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। बहुत सारे भेद वो खोल रहा है। और उसके साथ साथ प्रकाशन। अब एक पास्टर का काम क्या है? उन भेद की बातों को समझ के उसको उन भेद की बातों को प्रकाशित करना, बताना। एक पास्टर का काम यही है। सो मैं भी बाइबल पढ़ता रहता हूँ और बहुत आनंद लेता हूँ और भेद की बातें जो पौलुस प्रेरित ने लिखी है उस पर मैं मनन करता हूँ। तो रोमियो के पत्री में हम लोग देखते हैं कि पौलुस प्रेरित एक बड़ा इश्यू लेकर बातें कर रहा है। क्या है वो इश्यू? इस टॉपिक पर वो बातें करता है और वो व्यवस्था और धर्म कर्म जो लोग कर रहे थे वो सारे टॉपिक लेकर वो बातें कर रहा है। मैंने भी आप लोग को बहुत सारी बातें बताई और उसमें मैंने आप लोग को खुलासा दिया कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अब क्या क्या रहस्य जो खुले हैं उसको हम लोग को अपने जीवन में लेना है। सो मैंने कई बातें आप लोग को बताई। अब थोड़ी सी और बातें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हालांकि बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको समझे। पहले मैंने कहा था रोमियो की पत्री आप लोग पढ़िएगा। पढ़िए तो अच्छी बात है। आप लोग को कई बातें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई फिर मैं आप लोग को अपना नंबर दे रहा हूँ 8174836776। इस नंबर से आप मुझको कभी भी बात कर सकते हैं और जो रहस्य आपको समझ में नहीं आता है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में वो बातें आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रोमी उसका 9 अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। तो पिछले दिनों मैंने कई बातें बताई कि जो यहूदी लोग हैं या इजराइली लोग जो थे, जो परमेश्वर की प्रजा कहलाई जाती थी, लेकिन अब उसके कई भेदों को यहाँ पर पौलुस प्रेरित खोल रहा है। और ये इजरायली प्रजा क्यों परमेश्वर ने बनाई और इजरायली प्रजा के द्वारा अब परमेश्वर अपनी निज प्रजा से किन बातों को कन्वे करना चाहता है, किन किन बातों को बताना चाहता है। सो हम लोग को बहुत ही सीरियसली इन बातों को लेना है अपने जीवन में। इजरायली प्रजा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि उन लोग के लिए कई फर्क मैंने बताए थे, डिफरेंसेस, कि इजरायली प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा है, दोनों में क्या फर्क है। और उसको भी मैंने समझाया आप लोगों को और उसमें मैंने कोशिश की थी कि आप लोग सारी बातों को बड़ी गहराई से समझें। चलिए रोमियो के 9 अध्याय से मैं कुछ बातें आप लोग को बताऊं, फिर 10 अध्याय, फिर हम लोग 11 अध्याय में जाएंगे तो इससे हम लोग को काफी समझ आएगा।
सो 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, रोमी 9 अध्याय का 8 पद में, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। 3 संतानों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक शारीरिक संतान, दूसरे हैं परमेश्वर की संतान, और तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं प्रतिज्ञा की संतान। और इस संबंध में भी मैंने आप लोग से बात करी थी और मैंने इस बात को समझाया था आप लोगों को, ये गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय से, और प्रतिज्ञा की संतान क्या है, हम कैसे प्रतिज्ञा की संतान बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शरीर की संतान, और परमेश्वर की संतान नहीं है वो लोग, शारीरिक है, शारीरिक जीवन जीते हैं। दे कैन नेवर बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर की संतान बन ही नहीं सकते हो। उसके लिए हमें आत्मा में, तो आत्मा हमें दिया गया, एक तो आत्मा हमारे अंदर है ही ऑलरेडी, और दूसरा पवित्र आत्मा अब दिया गया है। और मैं भी इन दिनों में फिर से बाइबल पढ़ रहा हूँ, और फिर पुराना नया नियम खत्म कर लिया, पुराना नियम भी मैं अभी पहला सामुएल तक पहुंच गया। बहुत फास्ट में रीडिंग कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी मैं फिर एक बार खत्म करूं। ये मेरा 31 टाइम होगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शारीरिक संतान है, तो परमेश्वर की संतान हम कैसे बने, उसके संबंध में मैंने कई बातें आप लोगों को, परमेश्वर से हमको जन्म लेना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना मस्ट है, आत्मिक रूप से, और परमेश्वर नया जन्म हमको लेना है, नई सृष्टि बनना है, सब कुछ नया, एवरीथिंग गॉड इज गोइंग टू मेक अस वेरी न्यू पर्सन। तो ये न्यू पर्सनालिटी हमको कहां से मिलेगी, उसी बात को यहाँ पर पौलुस भेद खोल रहा है। बोला शारीरिक रूप से आप जी रहे हैं तो परमेश्वर की संतान तो आप है ही नहीं, दूसरा क्या प्रतिज्ञा की संतान भी नहीं है, और तीसरी बात वो और एक बता रहा है कि आप वंश भी नहीं गिने जाएंगे। इब्राहिम के कितने पैदा हुए, पहला उसका बेटा इस्माइल, उसके बाद फिर इसहाक का जन्म होता है, और फिर तीसरी बार हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 25 अध्याय में 6 और बच्चे पैदा होते हैं कतूरा से। तो इस तरह से 7 कुल होते हैं, और यहाँ पर एक ही को प्रतिज्ञा की संतान का अधिकार मिला, वो वंश कहलाया। फिर आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसके 10, 11, 12 पढ़िएगा आप लोग घर में, लेकिन यहाँ पर फिर आगे लिखा गया है, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे। अब देखिए इसहाक के द्वारा पैदा होता है, और इसहाक के द्वारा 2 बच्चों का जन्म होता है, और रेबेका ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और उसमें कह रहा कि अभी तक तो बालक न जन्मे थे, और न उन्हें कुछ भला बुरा कुछ किया था उन्होंने, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। अब परमेश्वर या पौलुस प्रेरित यहाँ पर एक और भेद खोल रहा है, पवित्र आत्मा खोल रहा है एक्चुअली, और पवित्र आत्मा इस बात को बताना मांगता है कि परमेश्वर की संतान या प्रतिज्ञा की संतान, ये तो चलिए वहां तक हम लोगों ने बात समझी। आगे हम देखते हैं अभी उसी प्रतिज्ञा की संतान के द्वारा नेक्स्ट जो जनरेशन आता है उसमें 2 व्यक्ति हैं, याकूब है और दूसरा एसाव है। एसाव पहले पैदा हुआ, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 25 अध्याय में, वहां पर बताया गया है कि जब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो याकूब उसकी एड़ी पकड़े हुए पैदा होता है, पहले एसाव पैदा होता है, फिर याकूब पैदा होता है। लेकिन यहाँ फिर परमेश्वर ने ये बात बता दी, पहले जन्म होने से पहले रेबेका को ये बात बताई, इसहाक को ये बात बताई, अब चाहे कितने भी बच्चे पैदा तुम करो, लेकिन अब तुमको डिपेंड होना मेरे ऊपर, मुझ पर डिपेंड होके तुम जीवन जियोगे, तब तुमको प्रतिज्ञा की संतान होने का अधिकार मिलेगा, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलेगा। वैसे तो कई संतान पैदा कर सकता है इंसान, लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की मनसा क्या है, और उसमें कह रहा है कि उसकी मनसा जो है उसके चुन लेने के अनुसार है। तो चुन लेना बाइबल में मैंने बताया था आपको, एफिसियों की पत्री में
और उसमें पौलुस से फिर इस बात को, भेद को खोलता है, कह रहा हमें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया। कौन है ये लोग? परमेश्वर की नीच प्रजा के लोग, ये चुने हुए लोग हैं। अब चुन लेने की बात है। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, फिर चुन लेने की बात यहाँ पर आती है। तो परमेश्वर कहता है ये चुन लेने का काम ये परमेश्वर का है। इट इज अप टू गॉड। परमेश्वर किसको चुन लेता है? इवन आप पैदा नहीं हो उसके पहले से परमेश्वर इस बात को निर्धारित करता है। तो यहाँ चुन लेने के अनुसार, और ये कर्मों के कारण नहीं। परमेश्वर इसलिए नहीं चुन रहा है कि हम शारीरिक कामों के द्वारा उसको प्रसन्न करें। ये इजरायली जाति के लोग एग्जैक्टली यही कर रहे थे। और पौलुस प्रेरित इस बात को बताना मांगता है। वो कह रहा है कि उसका 32 पद पढ़िए, 9 अध्याय का 32 पद। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। तो कर्मों से आप कैसे परमेश्वर की खोज करेंगे? खोज के बारे में हम लोग को यशाया उसका 55 अध्याय में उसके 6 पद में भी लिखा हुआ है ना, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, सर्च, उसकी खोज करो, सीख। और कैसे हम खोज करेंगे? बाइबल में अनगिनत बातें लिखी हुई है। कैसे हम परमेश्वर की खोज करेंगे, क्या तरीके हैं? तो हमको तो सारी बातें सीखनी है, समझनी है। और यहाँ पौलुस प्रेरित इसी बात को बता रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है एक्चुअली। वो कह रहा है कि परमेश्वर की मनसा क्या है। किसी व्यक्ति को चुन लेने में परमेश्वर की मनसा क्या है? तो हमको परमेश्वर की मनसा जानना है। परमेश्वर नीच प्रजा क्यों बना रहा है? परमेश्वर की मनसा है। क्या मनसा है? क्यों चुन रहा है? स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है। पहले तो हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। सो इसीलिए इन तमाम बातों को मद्देनजर हमको ये तमाम हकीकत की बातें, जो भेद की बातें, उसको प्रकाशित होते हुए देखना है। तो लिखा है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। तो बुलाने वाला कौन है? अब एक तो चुन लेने की बात आती है, एक प्रतिज्ञा की संतान, वंश बनाने की बात है, और फिर एक बात हम लोग पढ़ते, बुलाने वाले के कारण ये काम होते हैं। कौन बुला रहा है? Who is calling us? हम इस संसार के व्यक्ति हैं। चलो हम लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। गुड, करिए। क्या आपको कभी परमेश्वर ने बुलाया? आज ही मैं पढ़ रहा था पहला शामिल, हन्ना का जो लड़का था सामुएल, वो परमेश्वर का वाचा का संदूक जहां था उस पर वो हमेशा वहीं पर अपना लेटा रहता था, बैठा रहता था। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और बाद में परमेश्वर ने उसको बताया, अब ना एली ना उसके लड़के, आई एम गोइंग टू रिजेक्ट देम, मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूं। अरे ही इज द हाई प्रीस्ट भाई, शीलो का हाई प्रीस्ट है वो उसके लड़के वो प्रीस्ट का काम करते थे। लेकिन परमेश्वर ने गुप्त भेद की बात उसको बताई। 4 बार परमेश्वर ने उसको पुकारा। 3 बार वो एली के पास गया, चौथी बार फिर एली ने बता दिया कि अब की पुकारे तो बोलना, हे परमेश्वर बोल, क्योंकि तेरा सेवक सुनता है। डू वी हियर द कॉलिंग ऑफ गॉड? परमेश्वर की बुलाहट हमारे कानों में कभी आई? वो नीच प्रजा बनाने के लिए आपको बुला रहा है। वो आपको चुन लेना चाहता है। अगर चुन लिया है तो आपको बुलाएगा भी, और बुलाएगा तो अपनी मनसा के अनुसार बुलाएगा। आगे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करने वाला है उसका भेद परमेश्वर खोलेगा आपके लिए। सो इन बातों को समझिए। ये इजराइल की प्रजा जो भी बनी है, जितनी भी बनी है, उसका तो पूरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ बातें समझ में आएगी। और बार बार परमेश्वर कितनी बार उन लोग को
उनकी उनकी खामियां निकालता है और बताता है कि नॉट अकॉर्डिंग टू माई विल, ये बातें मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है, मेरी मनसा अनुसार नहीं हो रही है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे तुम लोग नहीं जी रहा हो, क्या करूं मैं, क्यों ऐसा है। सो फिर हम लोग इस बात को जाने कि रियली परमेश्वर क्या करना चाहता है और परमेश्वर की मनसा क्या है। फिर 16 पद में लिखा हुआ है, अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्या परमेश्वर अपनी मनसा भी जाहिर कर रहा है। परमेश्वर हमको चुनने वाला भी परमेश्वर ही है, हमको बुलाने वाला भी परमेश्वर ही है। और फिर एक बात और हम देखते हैं कि दया करने वाला परमेश्वर, आपको परमेश्वर का प्रगटीकरण यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जिस परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को बुलाया, चुना और उनके द्वारा अब परमेश्वर निज प्रजा का निर्माण कैसे कर रहा है, कैसे बना रहा है, उसके तथ्यों को परमेश्वर यहाँ प्रकाशित कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। सो कह रहा है दया करने वाला परमेश्वर, हमारी आंखें कहाँ लगनी चाहिए, हमें किस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, कौन सा है वो परमेश्वर, क्या करना चाहता है हमारे लिए, हमारे हमारे जीवन में वो दया दर्शाना चाहता है। ये उसकी दया है। मैंने पहले एक बार आप लोग को बोला था, साम 136 आप लोग पढ़िएगा, लेकिन उस पर मैं उपदेश नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारी बातें और भी मैं बयान कर रहा था तो उस पर नहीं बोल पाया। वहां पर लिखा है, जितनी बातें लिखी है, जितने पद लिखे हैं, सबके लास्ट में लिखा है उसकी करुणा सदा की। करुणा मतलब दया, उसकी करुणा सदा की, उसका प्रेम सदा का है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि हिज लव एंड्यूरेथ फॉरएवर, उसका प्रेम सदा बना रहेगा, उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। वो दया करने वाला परमेश्वर, तो परमेश्वर की बात है, हमको निज प्रजा बनाना है, परमेश्वर की बात है। कितना बड़ा सौभाग्य है, परमेश्वर इस दुनिया में, इस संसार में अपनी प्रजा बना रहा है और इस प्रजा को बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है, प्रभु यीशु मसीह को जाता है। विदाउट क्राइस्ट नथिंग विल हैपन, बिना प्रभु यीशु मसीह कुछ काम नहीं होने वाला है। मैं कई उपदेश आप लोग को दे चुका, उन उपदेशों में मैंने आप लोग को बताया बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी होना संभव नहीं है, सारी बातें असंभव होगी। लेकिन यदि उसे संभव बनाना है, देन वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए हमको तैयारी करने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरी करुणा, मेरा प्रेम इतना ज्यादा है और मैं तुम्हारे प्रति वो प्रेम प्रकट करना चाहता हूँ। प्लीज बी रेडी टू रिसीव इट, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं उसका 22 पद में। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों के और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। कौन है क्रोध के बर्तन, कौन है दया के बर्तन? फिर परमेश्वर यहाँ पर इस बात को ला रहा है और कह रहा है कि ये दया के बर्तन जो है उसको परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। तो फिर हम लोग देखें, दया करने वाला परमेश्वर है, उसने बर्तन बनाए हैं और क्रोध के बर्तन जो है, क्रोध दिखाने के बर्तन, वो तो गए, नाश हो गए। उनको उनको बचने का कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, फिर से एक अवसर मिलता है इजरायली प्रजा को। सो अब परमेश्वर इजरायली प्रजा और अन्य जाति, ये सबको मिला के एक नई अपनी निज प्रजा बना रहा है। बार बार इस बात को मैं समझा रहा हूं आप लोग को। और परमेश्वर कह रहा है कि अब हमें धीरज से, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर चाहता है उनके प्रति भी धीरज धर रहा है, इजरायली प्रजा के प्रति, अन्य जातियों के प्रति भी परमेश्वर का धीरज है। 23 पद में,
अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। बुलाहट, अभी हमने पढ़ा ना, बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। इजरायली प्रजा के लोगों को भी बुला रहा है परमेश्वर, और उनके लिए तो कितना बड़ा सौभाग्य था कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बुलाया, जीवन जल पीने के लिए बुलाया, जीवन की रोटी खाने के लिए बुलाया, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाया। अ वेरी हाई कॉलिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की ये बड़ी भयंकर पवित्र बुलाहट है, वेरी हाई कॉलिंग। बुला रहा था उन्हें। कितने लोग आए, कितने यहूदियों ने प्रभु को ग्रहण किया। अब अन्य जातियों की ओर प्रभु जाता है, और पौलुस प्रेरित कह रहा है कि यहूदियों में से ही केवल नहीं, लेकिन अन्य जातियों में से भी उसने बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, उसमें हम लोग आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, प्रभु ने मुझे बुलाया। कब बुलाया? 1973 में, और तब से प्रभु की सेवा में लगा हूं। गलतियां बहुत हुई जीवन में, अनेक शारीरिक काम हुए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। अब जो है कि 2000 के बाद परमेश्वर ने फिर अनोखा काम किया मेरे जीवन। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। और अब ये कोरोना आने के बाद देन अगेन परमेश्वर ने इतनी महान महान बातें बताना शुरू किया। सो आई एम वेरी श्योर ऑफ माई लाइफ दैट गॉड इज गोइंग टू टेक मी इन हेवन। परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रजा बनाकर, अपनी निज प्रजा बनाकर, ऑलरेडी मुझे परमेश्वर के राज्य जो उसने स्थापित किया प्रभु यीशु मसीह ने, उसमें मैं जी रहा हूं। और नेक्स्ट प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहा, मैं जाऊंगा। तो अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने बुलाया है, बुला रहा है। अब 25 पद में लिखा हुआ है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। होशे की पुस्तक, उसका 1 अध्याय देखिए, उसका 10 पद निकालिए और उसका बी पार्ट पढ़िए, निचला भाग पढ़िए, आखिरी भाग। उसमें यही बात लिखी हुई है, जो मेरी प्रजा न थी। अब ये परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? ये पूरी दुनिया में इजरायलियों को छोड़ कोई परमेश्वर की प्रजा नहीं थी, कोई नहीं थे। अब परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। रियली हम कौन है? आज के जमाने के लोग, एग्जैक्टली हम पर ये बात लागू होती है। हमारे लिए कहा गया है, हम इजरायली प्रजा नहीं थे, हम इब्राहिम से पैदा नहीं हुए, लेकिन अब परमेश्वर कह रहा, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, निज प्रजा कहूंगा। प्रजा ही केवल नहीं, निज प्रजा कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत बड़ा सम्मान हम लोग को दिया जा रहा है। और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। हालांकि होशे की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है इजरायली प्रजा के विषय में लिखी हुई है, और वहां पर परमेश्वर एक अनोखा काम करने की बात कर रहा है कि अब ये जो अन्य जाति प्रजा है उसके द्वारा मैं कुछ काम करूंगा इजरायली प्रजा के बीच में। और इजरायली प्रजा जो मैंने ऑलरेडी बनाई है और इजरायली प्रजा को मैं लिए चल रहा हूं, अब उनके उदाहरण के द्वारा मैं अपनी ये जो अन्य जाति लोग हैं उनको मैं कुछ समझाऊंगा, उन्हें मैं कुछ बताऊंगा, उन्हें मैं कुछ वो हकीकत बताऊंगा जिसके द्वारा वो परमेश्वर की निज प्रजा बनने के चाह रखें और बन जाए। अभी तक ये प्रोसीजर चालू है। तो यहाँ पर लिखा हो, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो,
अब परमेश्वर देखिए, इजरायली लोग पाप करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, परमेश्वर बहुत नाराज होता है। और जो भी पाप में जीवन बिताता है, जो भी शारीरिक जीवन बिताता है, जो भी परमेश्वर के चुने हुए नहीं है, कितने लोगों को चुनेगा आगे मैं बता रहा हूं अभी, कैसे ये चुनाव होता है, किन लोगों को परमेश्वर चुनता है। शुरू से ही हम देख रहे हैं, इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, और उसके बाद आगे हम लोग जो देख रहे हैं, और अब पूरा इतिहास हम लोग को देखना पड़ेगा इजरायली प्रजा का। आप बहुत कम लोगों का नाम पाएंगे जो कि परमेश्वर के साथ साथ चले हो और परमेश्वर को प्रसन्न किया हो और परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में अपना जीवन बिताया हो। वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आगे मैं ये बात बताना चाहता हूं, कह रहा तुम मेरी प्रजा नहीं हो। अब परमेश्वर जब नाराज हो गया, परमेश्वर ने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया। लोरुहामा का मतलब क्या होता है? होशे की पुस्तक में हम लोग पढ़े, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, यू आर नॉट माई पीपल। नहीं, मेरी प्रजा ऐसे नहीं हो सकती है। मेरी प्रजा के लोग ऐसे मूर्ति पूजा और ये सब काम नहीं कर सकते हैं। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करके उनके बलि चढ़ाए हुए मांस को खाकर तुम बहुत ही रंगरेलिया मना रहे हो। क्या ये मेरी प्रजा के नक्शे कदम है? क्या इस तरह मेरी प्रजा को करना चाहिए? सो परमेश्वर हम लोग को भी सिखा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव टू लिव, कैसा जीवन तुम लोग को जीना है, ताकि मैं तुमको अपनी निज प्रजा कह सकूं, बता सकूं, उदाहरण दे सकूं मैं। चलिए, तो आगे लिखा हुआ है कि उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला ही मैंने पद जो पढ़ा, 8 पद, रोमी 9 अध्याय 8 पद, लिखा है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू बी द चाइल्ड ऑफ गॉड। योना 1 अध्याय 12 पद में मैंने बताया था, योना 3 अध्याय 3 पद और उसका 5 पद बताया था। तीतुस की पत्री पढ़ी है, वहां बताया गया। याकूब की पत्री पढ़ी है, पहला अध्याय, वहां बताया गया। तमाम जगहों में कैसे हम परमेश्वर के द्वारा जन्म ले सकते हैं, कैसे परमेश्वर का बीज जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में बना रह सकता है, सो दैट वी मे बी कॉल्ड द परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर की नीच प्रजा कहलाए। तो परमेश्वर ये बातें हम लोग को समझा रहा है, इन तमाम हकीकतों को बता रहा है, भेदों को खोल रहा है परमेश्वर। समझना हम लोग को है। और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार तुम लोग को मिलेगा। यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के समान हो जाए। नाउ यू सी, ये बहुत बड़ा भेद है जो यहाँ पौलुस प्रेरित खोल रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। यानी पवित्र आत्मा इस बात को बता रहा है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के समान हो जाए। ये किसको बोला था परमेश्वर ने? इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब, तीनों को ये बात बोली थी, मैं तुम्हारे द्वारा इतनी संतान पैदा करूंगा। बट दैट इज जाति। फिर परमेश्वर इनको जब वहां से मिस्र देश से निकाल ले आता है, तब उनको प्रजा कहता है, मेरी प्रजा। तब एक नया नाम देता है उनको, प्रजा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इजराइल की संतान गिनती में समुद्र के बालू के समान भी क्यों न हो जाए, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, उनमें से थोड़े ही बचेंगे। अब क्या करें? इजरायली प्रजा के लिए कह रहा परमेश्वर ये बात। अगर इजरायली प्रजा जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की संतान होने का तरीका बताया, इब्राहिम की संतान होने का तरीका बताया, वंश होने का तरीका बताया, चुन लेने की बातें समझाया, परमेश्वर ने बुलाया उनको, पवित्र बुलाहट से बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया,
तमाम भविष्यद्वक्ता, तमाम याजक लोग जिनको परमेश्वर अभिषेक करता था और उनको ये याजक पद मिलता था, और तब वो लोग परमेश्वर के सामने जब भी पवित्र होके ही जाना है, अदरवाइज बस खत्म, एंड हो जाएगा आपकी लाइफ का। इतना पवित्रीकरण आपके अंदर होना चाहिए। तो परमेश्वर उनके लिए जो व्यवस्था बनाया था उसमें बहुत सारी बातें परमेश्वर उनको समझा रहा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब थोड़े ही लोग बचेंगे। क्या बचेंगे मतलब क्या, किस बात से बचेंगे? एक तरफ प्रभु कहता है कि इतनी संतान में पैदा हो, आकाश के तारों के समान, समुद्र के बालू के समान, इतनी बड़ी प्रजा बनाऊंगा। आज इजराइल की जनसंख्या क्या है? 95 lakhs, 9.5 मिलियन, बस उतनी है। उसमें भी 40% मुस्लिम है, दूसरे भी अलग अलग जगह से आए हुए लोग, वहीं जन्म हुए, वहीं रह गए, वहीं पैदा हुए, वो सब है वहां पर। वो लोग अन्य जातियों को बिल्कुल अपने में मिलाते नहीं है। अब ये समुद्र के बालू के समान, पता नहीं वो इब्राहिम के बाद से होते हुए अब आज के जमाने तक यदि हम लोग ले, पता नहीं अनगिनत लोग पैदा हुए होंगे इजराइल में। मैंने कई बातें आप लोग को बताई। ये जो आपका था, क्या नाम उसका, जिसने 10 लाख यहूदियों को मार डाला, हिटलर ने 10 लाख तो यहूदियों को मार डाला उसने यूरोप देश में। आप सोचिए कितने लोग वापिस आए वहां से। सारी हकीकत मैं बता चुका हूं आप लोग को। तो परमेश्वर ये सब तमाम बातें हम लोग के सामने रखता है। यहाँ आगे भी तमाम बातें हैं, मैं बता रहा हूं अभी आप लोग को। तो परमेश्वर कहता थोड़े ही बचेंगे, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और नीच प्रजा हम लोग बन रहे हैं, तो हमारे लिए क्या? तो यहाँ 32 पद मैंने अभी पढ़ा था आपके लिए, उसमें लिखा हुआ है कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते हैं। और बाइबल में से मैंने बहुत उदाहरण आप लोग को बताए कि लोग अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की खोज कर रहे हैं या उसको प्रसन्न करना चाहते थे। उस राजा ने क्या किया था? पहला जो था राजा था इजराइलियों का, यूनाइटेड किंगडम का राजा, उसका नाम क्या है? शाऊल। और शाऊल को परमेश्वर ने सामुएल को बोला, जाओ उसका अभिषेक करो, उसको बता दो और प्रजा को भी बता दो क्या करेगा ये। और शाऊल को बोला था कि अमालेकियों को मार डालना है, जाओ तुम अभी और तुम पूरी अमाली की जाति को खत्म करो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और उसने ऐसा नहीं किया। वो तो मोटे मोटे गाय बैल सब उठा के ले आया, कह रहा है कि अब मैं अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करूंगा। क्या उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया? उसके 22 पद में लिखा हुआ है, कह रहा परमेश्वर ये सब तुम जो कर्मों के द्वारा खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि इतने मोटे मोटे ताजे पशुओं को मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करूंगा। तुमको किसने कहा इन पशुओं के द्वारा परमेश्वर खुश होगा? तो यही काम शास्त्री फरीसी भी करते थे। इसीलिए मत्ती उसका 22-23 अध्याय आप पढ़िए, अनेक क्वेश्चन लेकर ये लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनका जवाब देते। फिर हम 23 पद में देखते हैं, 23 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर उनको कहता है, लानत है तुम्हारे जीवन पर, वो ऑन टू यू, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कर्मों के द्वारा तुम प्रसन्न। और अब तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया था। गॉड वॉज रिवील्ड टू देम। परमेश्वर खुद प्रकट हो गया है उनके बीच में, तब वो लोग ये काम कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट उनको बता के आया है, नहीं
इस तरह करोगे तुमको स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होना है। इस तरह करोगे तुम परमेश्वर के राज्य जो मैंने स्थापित किया उसमें प्रवेश तक नहीं करोगे। वेश्या और महसूल लेने वाले प्रवेश करेंगे क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया है, वो प्रवेश करेंगे। तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कर्मों से परमेश्वर को खोज रहे हो। आज भी बहुत सारे लोग अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। नेवर डू दिस, कभी मत करिए काम। कामों से नहीं, विश्वास से काम, विश्वास से होता है सब कुछ। और मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि हम पहले तो हमको उद्धार पाना है, उद्धार पाने का, और विश्वास के द्वारा ही उद्धार होगा हमारा, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा, तब हमारा उद्धार होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्वास यदि हमारे अंदर जीवन में है तो ये तमाम काम जो इब्राहिम ने विश्वास किया, इसहाक ने विश्वास किया, याकूब ने विश्वास किया, उसके बाद जितने लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया था, दे ऑल बिलीव्ड इन गॉड। उनका लिस्ट परमेश्वर बताता है, उनके बारे में परमेश्वर बताता है। रीड द बाइबल, बहुत बहुत गंभीरता से बाइबल पढ़िए, सब हकीकत आपको मालूम होगी। तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास से आपको खोज करना है परमेश्वर की, और परमेश्वर ने हम लोग को बोला है मत्ती 6:33 में, सीक ye first the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो आगे परमेश्वर कह रहा है कि अब क्या लिखा हुआ 10 पद में, पहला पद, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। किसके लिए कह रहा? इजरायलियों के लिए, क्योंकि यहाँ 11 अध्याय के पहले पद में वो कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इजरायली हूं, इब्राहिम के वंश का, बेन्यामीन के गोत्र का हूं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। लेकिन फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी उसमें से थोड़े लोग बचेंगे। अभी क्या करें? त्यागा भी नहीं है। फिर परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी प्रजा न थी उसको मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और उसके द्वारा मैं इजरायलियों को समझाऊंगा, बताऊंगा, वो हकीकत, वो भेद बताऊंगा, वो प्रकाशन बताऊंगा कि वे लोग मुझ पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, जो उद्धार का करता है, विश्वास का करता है, उस पर विश्वास करो ना। वो तुमको विश्वास ऐसा प्रदान करेगा कि आप विश्वास से जी सकोगे। मैं इतने सालों से जी रहा हूं विश्वास से, पैसों के पीछे नहीं भागता हूं मैं। गॉड इज विथ मी, परमेश्वर मेरी देखरेख कर रहा है, मेरे परिवार की देखरेख कर रहा है। मेरे पास कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं, जो प्रभु ने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देते देते वो खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतना परमेश्वर ने दिया। What faith can do in our lives, विश्वास हमारे जीवन में क्या कर सकता है। सो इजरायली लोग क्या कर रहे थे? थोड़े लोग थे जो विश्वास कर रहे हैं, थोड़े लोग थे। इवन प्रभु यीशु मसीह आया, पहले भी मैंने आप लोग को बताया, प्रभु यीशु मसीह आया, इजराइल में जन्म लिया, इजराइल में सब कुछ काम किया, सब कुछ, एवरीथिंग ही डिड इन इजराइल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया था कि उसको यहीं पर जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना, क्या करना। फिर हम उसी बातों को कई बार रिपीट करते आए हैं। यशायाह 7:14 कितना इंपॉर्टेंट है, 100 बार बताया आप लोग को, कितना इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्तित्व नहीं आता, वो विश्वास का करता नहीं आता, कहाँ जाते हम लोग। और यहाँ बाइबल कह रही है कि यहूदियों में से ही नहीं, अन्य जातियों में से भी बुला रहा है, वो लोगों को बुलाया है उसने। पौलुस पे भेद खोल रहा है यहाँ पर। तो कह रहा विश्वास, और उसके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका उद्धार हो। किसका? इजरायलियों का, जहां मैंने जन्म लिया, जिनके बीच में मैंने काम किया, जिनके बीच में मैंने व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया और सुसमाचार को मैंने कोई स्थान नहीं दिया था।
सुसमाचार बनाने वाला कौन है उसको मैं नहीं समझा था। एक बार प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, बार बार मैं समझाऊंगा ये बात, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। एक बार प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को देखा, एक बार प्रभु यीशु मसीह का वो उजियाला उसके जीवन में चमका, एंड ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, सब कुछ समझ गया। क्या क्या समझा है आप देखिए ना, वो क्या बातें प्रकाशित कर रहा है, किन भेदों को खोल रहा है वो। और उसके ऊपर मैं भी अब खोल रहा हूँ, बहुत सारे भेदों को खोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे समझाता है, वो बातें मैं आपको समझाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विदाउट होली स्पिरिट, अब तो होली स्पिरिट हम लोग को मिल गया और वो हमें सारी बातें समझाएगा। प्लीज 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 पवित्र आत्मा को नेग्लेक्ट मत कीजिए, वो सारी बातें समझाएगा। और इसलिए मैं तमाम हमारे पेंटिकोस्टल भाइयों को भी ये बात बताऊंगा बार बार कि प्लीज पवित्र आत्मा में ये तमाम भेदों को समझिए पहले, और उसके बाद आप कुछ बातों को बोलिए, ठीक है। और ये घमंड करने की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई की बात है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो कह रहा मेरी प्रार्थना है कि उनका उद्धार हो, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, नॉट यूजिंग देयर ब्रेन। बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने पहले बताया आप लोग को कि बुद्धि कहाँ से आती है, बुद्धि देने वाला कौन है। याकूब 1 अध्याय 6 पद, वहां कह रहा है परमेश्वर से मांगो ना भाई, परमेश्वर वो बुद्धि देगा, वो स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ, वो परमेश्वर का राज्य जो अनदेखा राज्य, वो सारी समझ परमेश्वर देगा। ये सारे भेदों को परमेश्वर खोलेगा और ये हकीकत आपको समझ में आएगी। इजरायली जाति हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, वहां से हमको सीखते आना है। परमेश्वर की नीच प्रजा बनने की ख्वाहिश है हमारे अंदर, लेकिन ख्वाहिश केवल नहीं, हमें बन के बताना है। और तभी मैं जानूंगा कि यह सही में आपने मेरे उपदेशों को बड़ी गंभीरता से लिया, बड़ी गंभीरता से समझा, और अब इन बातों को आप समझ रहे हैं। 3 पद में लिखा हुआ, और उन लोगों ने तो बुद्धिमानी के साथ ये काम नहीं किया। ऑल द टाइम, अरे बाप रे, जितने राजा रजवाड़े जितने आए, दे लेड देम टू आइडोलेट्री, केवल आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में ही ले गए वो लोग। अहाब राजा जो था वो तो एकदम नंबर 1 बदमाश निकल गया। मनस्से इतने गलत गलत काम किए उसने। अनेक राजाओं का जीवन हम लोग पढ़ते हैं, पूरी प्रजा को भटका दिया। तब तो परमेश्वर नाराज हो गया है। मेरी प्रजा जो है वो मेरी बात नहीं मानती, मेरे पीछे नहीं चलती है। Then God was so unhappy with them। 3 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। परमेश्वर की धार्मिकता कहां से आएगी? परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, यस तू धर्मी है। परमेश्वर ने नूह को बोला, एक व्यक्ति मैंने पाया धर्मी। उस जमाने के पूरी दुनिया में एक व्यक्ति पाया। परमेश्वर ने ये तमाम बातें अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बोली है। कौन कौन धर्मी है भाई? तो धार्मिक परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर बता रहा है ये लोग धर्मी है। क्यों धर्मी है? इब्राहिम ने कितनी परमेश्वर से बहस की। अभी हमारे भाई ने जो गीत गाया उसमें उसने बताई ये बातें। इब्राहिम ने धार्मिकता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सदोम और गमोरा में यदि कोई ऐसा है जो धर्मी है उसको बचा लेना प्रभु। पहले 50 बोला, फिर 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, लास्ट में 10 में आ गया। परमेश्वर कह रहा 10 भी नहीं है। There is only one man, लूत और उसके घराने का जो है 2 बेटियां, और उसकी पत्नी तो फिर नमक का खंभा बन गई। चलिए इधर भी बचाने जा रहा था पर उसमें एक नमक का खंभा बन गई। What are we studying? क्या समझ रहे हैं हम लोग? परमेश्वर की प्रजा बन के कैसे हमको जीना है,
हकीकत परमेश्वर बता रहा है। धार्मिकता कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, फिर मैंने आपको बार बार बताया है। भाई इसी रोमियो की पत्री 5 अध्याय पहला पद, विश्वास से परमेश्वर हमको धार्मिकता देता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास, उसके कामों पर विश्वास, जो कुछ भी उसने किया तमाम बातों पर विश्वास करके हम उसके अधीन होते हैं। पापों की क्षमा प्राप्त होती है जब हम पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें धोता है। फिर वहां 9 पद में लिखा है, रोमी 5 अध्याय 9 पद में, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निज प्रजा यूं ही बन जाएगी विदाउट क्राइस्ट। विश्वास बहुत बड़ा मायने रखता है और ये उद्धार पाना ये जरूरी है, नया जन्म पाना जरूरी है, नई सृष्टि बनना जरूरी है। ऑल दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहे वो लोग। कौन? इजरायली प्रजा। तो कितने लोगों का नाम परमेश्वर बोल रहा है कि ये लोग धर्मी है? कितने लोगों का? पढ़िएगा बाइबल, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको मिल जाए मुझसे भी बात कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जिसको समझा रहा हूँ वो लोग बाइबल पढ़ते हैं और मुझको बताते हैं कि यस, हम लोगों ने यहाँ पाया, इसको परमेश्वर ने धर्मी कहा, इसको कहा, इसको कहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन वो लोग नहीं हुआ। परमेश्वर ऑफर करना चाह रहा है धार्मिकता, खुद ऑफर करना चाह रहा, पिता परमेश्वर। अब तो पुत्र परमेश्वर आ गया और पुत्र परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता का पूरा इंतजाम कर दिया गया। किसके लिए? इजरायली प्रजा के लिए भी और अन्य जाति प्रजा के लिए भी। फिर 9 अध्याय 24 पद में लिखा है, हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। सो नाउ दिस इज निज प्रजा बनने का प्रोसीजर हम देख रहे हैं। ये विधि है, ये तरीका है परमेश्वर का। पहले समझा रहा, उसके बाद बनाने का जो काम है उसकी प्रोसीडिंग आगे हम लोग देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना। ये 5 पद में हम लोग देख रहे हैं, 10 अध्याय का 5 पद। तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह को लाने के लिए। अरे पहली बार आया तब तो आपने विश्वास नहीं किया, अब दूसरी बार स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा यीशु को लाने के लिए? क्या आप लाने, कोई किसी के पास ऐसी धार्मिकता है, किसी के पास ऐसा विश्वास है कि वो स्वर्ग पर चढ़ के यीशु मसीह को लाए? उल्टा यीशु मसीह हमको यहां से वहां ले जाने की बात करता है। हमारे पास क्या है? बट अगेन प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब ये निज प्रजा बनने की जो परमेश्वर ने ठानी है, इसको समझ लीजिए पूरी रीति से। हालेलुया। 10 अध्याय उसका 12 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहूदियों और यूनानियों। यूनानियों मतलब अन्य जाति। तो यहूदियों और अन्य जाति में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। God is offering himself, Jesus Christ is offering himself as the Lord of all. सबका प्रभु बनना चाहता है वो। क्या आपने उसको कभी अपना लॉर्ड बनाया, प्रभु बनाया? वो राजा भी है, क्या आपने कभी उसको अपना राजा बनाया? वो चरवाहा भी है, क्या आपने कभी इस हकीकत को जाना चरवाहा किसे कहते हैं? दाऊद राजा ने तो कहा, यहोवा मेरा चरवाहा। क्यों कह रहा है? वो नीचे के सारे पदों में 6 पद तक वो यही बात बोल रहा है, दिस इज माई पर्सनल टेस्टिमनी। वो चरवाहा कैसे बनता है और किस प्रकार का चरवाहा है और मेरे जीवन के साथ क्या क्या कर रहा है वो। तो इट्स एन एग्जाम्पल। भजन संहिता 23 अध्याय। और यहाँ पर फिर बात लिखी हुई है कि वो सबका प्रभु है। हालेलुया। किसका प्रभु है? सबका प्रभु। कौन है ये लोग? सबका प्रभु मतलब और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अन्य जाति जिसको हम लोग कहते हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले, क्या उनका प्रभु है वो?
वो लोग अगर मानेंगे तो उनका प्रभु बनेगा। वो जो भी परमेश्वर का तरीका है अपनी प्रजा बनाने का, उसमें वो लोग मान लेंगे, ठान लेंगे, कर लेंगे, सारी जो विधियां हैं वो सब पूरी कर लेंगे, जो तरीके परमेश्वर के, वो मैं सब बताते जा रहा हूँ आप लोग को, सब बताते जा रहा हूँ। चुन लेना परमेश्वर का काम है, ठहराने का काम परमेश्वर है, बुलाने का काम परमेश्वर का है, दया करने का वाला परमेश्वर है, महिमा देने वाला परमेश्वर। मैंने महिमा के बारे में कितनी बातें बताई, आपको कितनी महिमा दे रहा परमेश्वर, क्या देना चाहता है, इसी नीच प्रजा के विषय में मैंने बताया था। खुद कितनी महिमा पा रहा प्रभु यीशु मसीह जब आपको महिमा मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा होता है। दैट इज महिमा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है वह सबका प्रभु है, हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वाह, कितनी सारी बातें मैंने प्रकाशित की है। एक नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, उद्धार करने की सामर्थ्य। पहला मैसेज पतरस ने दिया पवित्र आत्मा पाने के बाद, और उसने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। 3000 लोगों ने विश्वास किया, यीशु का नाम लिया, यीशु के नाम में उद्धार करने की जो सामर्थ्य है पवित्र आत्मा देता है वो उन लोगों ने प्राप्त किया। They all were filled with the Holy Spirit and a great work was done. जो कोई प्रभु का नाम लेगा, it is for Israeli and also for the अन्य जाति, सबके लिए है ये बात। आप प्रभु का नाम तो लीजिए। ये भी नहीं कि क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 21 पद में, जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है उनमें सब कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। परमेश्वर का नाम व्यर्थ भी मत लेना। तीसरी आज्ञा, अरे हाँ तीसरी आज्ञा है ना 10 आज्ञाओं में, ये नहीं करना है। वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो यहाँ पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझना है। उद्धार कैसे मिलेगा, वो नाम में कौन कितनी बड़ी बात। पहले आप उस नाम को जानिए, उसके बाद आप आगे पढ़िए, क्योंकि फिर हम लोग यशायाह 7 अध्याय 14 पद, वो जो पैदा होने वाला है यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, और इसके बारे में कौन बताता है, मत्ती बताता है 1 अध्याय 23 पद में। वो कहता है कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई, और वो कहता है इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अर्थ कौन बताता है, मत्ती। 740 साल पहले भविष्यवाणी हुई यशायाह के द्वारा, 740 वर्ष बाद तब मत्ती इस बात को बता रहा है। यीशु मसीह का चेला जब मत्ती रचित सुसमाचार लिख रहा है, वो कह रहा है इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हु इज जीसस क्राइस्ट? उसको एक नाम दिया जाएगा लूका 1 अध्याय 35 पद में। वो परमेश्वर का पुत्र है, हैविंग द सेम क्वालिटीज ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो भी गुण है वो सब उसमें है। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि उद्धार करने की क्षमता, विश्वास करने से और पश्चाताप करने से हमें उद्धार प्राप्त होता है। यही काम परमेश्वर इजरायली लोगों से चाहता है। यही भेद यहाँ पर पौलुस प्रेरित खोल रहा है। कितनी बातें बताऊं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो विश्वास कहाँ से आएगा? 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। अब ये रोमियो की पत्री बहुत एक्सेलेंट बुक है, बहुत एक्सेलेंट बुक। इसको खाली इसी को समझाने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी, इतनी बातें इसके अंदर है और इतने भेद की बातें हैं। तो नाउ वी कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज इवेंजलिज्म। क्योंकि आगे हम लोग 10 पद से नीचे तक पढ़ते आ रहे हैं, तो वही बात है। इवेंजलिज्म इज मस्ट। किसका इवेंजलिज्म करना है? प्रभु यीशु मसीह का। क्या किया उसने वो बताना है।
कैसे वो जी उठा, मृत्यु पर उसने विजय पाई, पाप पर विजय पाई, शैतान पर विजय, वो हमें बताना है। दैट इज इवेंजलिज्म। वो मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन, इवेंजलिज्म है। और उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, वापिस आने वाला इवेंजलिज्म है। ये सुसमाचार प्रचार हमको करना है। और बाइबल कहती है उसके स्वर सारी पृथ्वी में पहुंच चुके हैं, उसका वचन सारे जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। ये भेद कौन खोल रहा है? अरे उस जमाने में खोला इसने ये भेद, पौलुस प्रेरित ने, आज से 2024 साल पहले। अब हम 2024 साल बाद इन बातों को कर रहे हैं। कितना बड़ा भेद है। वो कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उत्पन्न करूंगा। इजरायली जाति को परमेश्वर कह रहा है अब तुम्हारी खैर नहीं। अब देखो अन्य जाति में मैं क्या काम करता हूं। कोई गिन सकेगा कितने लोग प्रभु में आएंगे? कोई जान सकेगा उनकी संख्या? कोई बता सकेगा? नाउ यू सी द, जो इजरायली जाति को जो प्रतिज्ञा मिली थी, जो उनको आशीष मिली थी, वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है, कहाँ ट्रांसफर हो रही है? अनगिनत लोग, अनगिनत लोग प्रभु में आ रहे हैं। तो पिछले दिनों में बहुत बातें मैंने बताई, बहुत बातें बताई। वो आज भी मैं देख रहा हूँ, इसमें मोबाइल पे देखता रहता हूँ मैं, इजराइल का क्या हाल है, क्या नया न्यूज है, सब देखता रहता हूँ। कौन कौन उपदेशक क्या क्या बातें करते हैं, सब देख रहा हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके द्वारा, इन अन्य जातियों के विश्वास के द्वारा, इन अन्य जातियों की धार्मिकता के द्वारा, इन अन्य जातियों के पवित्र होने के द्वारा, इन अन्य जातियों का परमेश्वर की निज प्रजा बनने के द्वारा मैं इजरायली जाति में जलन उत्पन्न करूंगा। लेट अस गो टू दिस रोमन चैप्टर 11, 11 में आइए। अब क्या लिखा हुआ? इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ। पौलुस प्रेरित कह रहा मैं भी इजरायली हूँ। अरे परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को त्याग दिया तो भैया मैं भी उसमें काउंट हो रहा हूँ क्या? कह रहा मैं भी इजरायली हूँ। और 2 पद में कहता परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। आगे समझिए बात को। पहले लिखा हुआ है यहाँ 7 पद में, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। कर्मों से आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, पर कर्मों से आप परमेश्वर को खुश करना चाह रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया लूका रचित सुसमाचार में वो फरीसी और वो चुंगी लेने वाला, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आता है परमेश्वर के मंदिर में। वो कहता मैं दशमांश देता हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ, मैं साबात दिन मानता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे तुम क्या सोचते हो ये सब करने से परमेश्वर खुश हो गया? परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? दूसरा चुंगी लेने वाला जो था वो कह रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूं। पता नहीं दान देता है कि नहीं, पता नहीं दशमांश देता है कि नहीं, पता नहीं ये उपवास करता है कि नहीं। लेकिन चुंगी लेने वाला पश्चाताप करके प्रभु से कहता है दीन होकर, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं इस योग्य नहीं। हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन बनाइए। और दोनों में से परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहरा? अभी तो मैं इतनी सारी बातें आपको बता दी मैंने। किसको चुनता है, किसको ठहराता है, किस पर छाप लगाता है, किसको क्या करता है, क्या करता है, सारी बातें मैं बताते आ रहा हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा सारी बातें, क्योंकि आप परमेश्वर की निज प्रजा बनने का दावा तभी करेंगे जब इन बातों को आप क्लेम करेंगे। यू हैव टू क्लेम दिस। इसका दावा आपको करना है, और दावा आप तब कर पाएंगे
जब इन हकीकत को केवल न समझना इतना ही नहीं, लेकिन इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब ये काम आगे होगा। तो लिखा है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था यहाँ पर कि परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारी संतान को समुद्र के बालू के समान करूंगा, लेकिन 9 अध्याय का 27 पद में तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण परमेश्वर दे रहा, उसके 4 पद में एलिया की बात है। यहाँ पर एलिया के जमाने में परमेश्वर, पहला राजा उसका 17 अध्याय से हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसमें है, और लिखा है कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को बचा रखा है। एलिया से परमेश्वर बातें करता है, वो कह रहा है मैंने 7,000 पुरुषों को बचा रखा है। तो एलिया के जमाने में सारे इजरायली लोग कहा, किस रास्ते पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किधर भटक रहे थे। ओनली 7,000 उसमें, जिसको हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की नजर में थे, या परमेश्वर की धार्मिकता, या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, या परमेश्वर को पूजने वाले, मानने वाले लोग थे। तो परमेश्वर तो इतनी बड़ी दुनिया में देख रहा है वो सब कुछ। कौन हकीकत का जीवन जी रहा है, हकीकी जीवन जीना बहुत जरूरी है। बिना इसके, ये दिखावा नहीं करना है, नॉट दिखावा। जो लोग दिखावा कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ना तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, नेवर। दिखावा तो बिल्कुल परमेश्वर पसंद ही नहीं करता है। यही काम तो ये लोग कर रहे थे। तो लिखा हुआ है कि जिसकी खोज में थे उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। हालेलुया, हालेलुया। इतनी इजरायली, इतनी बड़ी प्रजा में एक व्यक्ति था, एलिया, जिसने चैलेंज कर दिया, मेरा परमेश्वर कौन है मैं आज बता दूंगा। और उसने करके बताया, प्रैक्टिकली उसने बताया, प्रैक्टिकल करके। दैट इज द लाइफ वी हैव टू लिव। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि मैंने बोल दिया समुद्र के बालू के समान उत्पन्न करूंगा, इसका मतलब ये नहीं समझो कि सब मेरी प्रजा बन गए। अरे पहले बन के तो बताओ, मेरी प्रजा मैं किसको कहूं? ये मेरी प्रजा नहीं है। वो कह रहा है यू आर, क्या बोलते हैं, रूहामा हो तुम, मतलब मेरी प्रजा नहीं। ये बाद में कहता है कि रियली मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा, उनके लिए भी मैं ये गुप्त भेद की बात बता रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि यीशु मसीह का जन्म होना इजराइल में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हकीकत में बहुत थोड़े लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, या प्रभु के पीछे चला, चुने हुए लोग। फिर अगेन चुनने की बात आ रही है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे। उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा ठहरा, 9 पद में। ठोकर का कारण बना, दंड का कारण बना। क्यों बना? क्यों इतने हजारों लाखों इजरायली मर रहे थे? अभी मैंने खत्म किया न्यायों की पुस्तक, कल मैंने पूरा पढ़ डाला न्यायों की पुस्तक, और कितनी बार वहां पर लिखा हुआ है। अरे बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि प्रभु अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। आगे उन्हीं सारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उन्हीं के जो गला घोंटे हुए मांस को खा रहे हैं, खून के साथ खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा भोजन तुम्हारे लिए फंदा है, मना किया था फिर भी तुम कर रहे हो, तो तुम दंड के अधिकारी हो, ना कि द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और तब मैं क्या तुमको इब्राहिम की संतान गिनूं? क्या मैं परमेश्वर की संतान गिनूं तुमको? ऐसे मेरी संतान होगी? नो, वी हैव टू प्रैक्टिकली शो। अतः मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। फिर जलन की बात आ रही है। हमारा उद्धार होना, वो लोग जल रहे हैं, आज भी जल रहे हैं, आज भी उनको जलन होगी। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग
ओ विश्वास करके प्रभु के संतान बन गए, प्रभु की प्रतिज्ञा की संतान बन गए, प्रभु के लोग बन गए, नई सृष्टि बन गए। ओ हजारों हजारों की मात्रा में लोग इकट्ठे होकर रो रो के आज प्रभु की वंदना स्तुति कर रहे हैं, बुला रहे हैं प्रभु को, हे प्रभु जल्द आइए, हम लोग को छुटकारा दीजिए इस पानी दुनिया से। दैट इज द लाइफ, ये जिंदगी है। तो क्या उनके वो लोग गिर गए, उन लोग को प्रभु ने त्यागा? एक तरफ कह रहा मैं कभी नहीं त्यागूंगा, अभी हम लोगों ने 11 अध्याय 1-2 पद में पढ़ा। फिर हम लोग कह रहे हैं कि सबको तो मैं स्वर्ग नहीं ले जाऊंगा, सबके लिए ये नहीं है। भाई वो लोग सीधे रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। Why they should go to heaven? Why they should enter into the kingdom of God? प्रभु यीशु मसीह ने जो स्थापित पहले उसमें तो जाओ, उसमें तो जाके बताओ, तब स्वर्ग जाने की बात करना आगे। तो लिखा है वो लोगों ने ठोकर खाई। क्यों ठोकर खाई? हाँ, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। सो अब समझ में आया इजरायली प्रजा परमेश्वर ने क्यों बनाई थी? हमारे उद्धार के लिए। उसी इजरायली प्रजा में, उसी इजरायली यहूदा जाति में यीशु मसीह का जन्म होता है। उसी इजरायली जाति में उद्धारकर्ता इस दुनिया में आता है। उसी इजरायली जाति का उद्धार करने वो आया था, लेकिन उन लोगों ने अपने मन को कठोर किया। कौन कठोर करता है उनका मन? कौन करता है? लिखा हुआ है कि उसके 7 पद के नीचे में परमेश्वर, अरे 8 पद में जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। अरे परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं? इजरायलियों को भारी नींद में डाल रखा है, सोते रहते वो लोग। क्या है मतलब नींद में डाल रखा? मतलब सुला रहा सबको परमेश्वर। नींद में डाल रखा है मतलब है कि उनको समझ में अभी तक आ ही नहीं रहा है कुछ भी। यीशु मसीह क्यों यहाँ पर यशायाह 7:14 के अनुसार पैदा हुआ? किसका उद्धार किया हमारे बीच में? किन किन लोगों का उद्धार किया? वेयर इज द लिस्ट? भारी नींद में डाल रखा है। क्यों? और ऐसी आंखें दी है जो देख न सके। यशायाह के द्वारा वही बात बोली थी, यशायाह 6 अध्याय 8 पद। उनको ऐसी आंखें मिली जो देख न सके, और ऐसे कान। अब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है, काम कर रहा है, आश्चर्यजनक काम कर रहा है, चिन्हों को बता रहा है, सब कुछ कर रहा है। बलिदान तक हो गया लास्ट में। नेवर अंडरस्टूड, नहीं समझे, नहीं समझे। उन्हीं लोगों ने चढ़ाया प्रभु को क्रूस पर। ऐसे कान दिए जो न सुने। दाऊद राजा कहता है, देखिए अलग अलग हवाला देकर यहाँ पर हम लोग को समझाया जा रहा है। उनका भोजन उनके लिए फंदा आदि तमाम बातें। तो उनकी आंखों पे अंधेरा छाया हुआ है 10 पद में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी पीठ को झुकाए रहता है। You will never stand straight, सीधे खड़े नहीं हो पाओगे। पाप का बोझ लादे रहो। इजरायली प्रजा से कह रहा परमेश्वर, देखो मेरा काम अन्य जातियों में क्या हो रहा है, वो देखो। कितनी मात्रा में लोग प्रभु के पास आ गए। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से इतनी बड़ी संख्या में लोग परमेश्वर की खजूर की डालियां लिए हुए श्वेत वस्त्र पहने। व्हाट इज श्वेत वस्त्र? यही तो है धार्मिकता का वस्त्र, यही तो है उद्धार का वस्त्र, यही तो है पवित्र वस्त्र। हमें पहनना है। ही इज ऑफरिंग अस, ताकि तुम नंगे न रहो। बाप रे, क्या ऑफर किया जा रहा हमको। ये सब हमने लिया नहीं तो क्या हम
परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएंगे। अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो सॉरी, आई शुड से यू आर नॉट द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर की निज प्रजा नहीं हो। अगर आपको रियली बनना है, आपको इन तमाम बातों पर ध्यान देना होगा। और पर ये अन्य जातियों के उद्धार के द्वारा अब इजरायली प्रजा को जलन पैदा कर रहा है परमेश्वर। क्यों जलन पैदा कर रहा है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को हटाया, साइड में रहो। अब देखो उद्धार का काम कैसे होता है, उसको देखो किन लोगों के बीच में होता है। प्रभु यीशु मसीह इंडिया में नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह इजराइल के अलावा और कहीं गया हो तो बताइए मेरे को। हाँ, अगल बगल के देश में एक दो बार कहीं गया है, लेकिन अदरवाइज प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजराइल में काम किया है। इतना कुछ उनको दिया गया, फिर भी दे नेवर अंडरस्टूड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा। अब अनेक जातियों के बीच में मैं तो खुद ही अपनी गवाही देता रहता हूँ कि जब 73 से लेकर अब तक प्रचार करते करते कितने लोग प्रभु में आए, तो उनको कौन गिनेगा। हम गिनने के लिए थोड़ी बैठे। नेम्स आर रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। हमारे लिए बुक ऑफ लाइफ खोल दी है प्रभु ने, उनके नाम लिख लेता है प्रभु। सारी निज प्रजा का नाम लिखा हुआ है वहां। प्रेज द लॉर्ड। पहले से चुन लिया, पहले से ठहरा है, जगत की उत्पत्ति के पहले से। एफएसी 1 अध्याय 4 पद में, 6 पद में, 13 पद में वो पवित्र आत्मा की अब छाप लगा दी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित के द्वारा कहां कहां कैसा कैसा काम हुआ, कितनी बातें बताई जाए। और रियली अब लास्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, जस्ट लास्ट पॉइंट। हे भाइयों, 25 पद और 26 पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। लास्ट टाइम मैंने बताया था थोड़ा बहुत कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। 26 पद। और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। कौन सा इजराइल उद्धार पाएगा? किस जमाने का इजराइल उद्धार पाएगा? याकूब के जमाने का वो इजराइल जिसको निकाल के लाया परमेश्वर और प्रतिज्ञा के देश में ले गया, वो इजराइल उद्धार पाएगा। किस इजराइल की बात कर रहा है? एवरीडे इजराइल इजराइल इजराइल। अब जो इजराइल है आज का, वो तो सिर्फ 9.5 मिलियन है, 95 लाख है। क्या इस इजराइल की बात कर रहा परमेश्वर? कौन से इजराइल की बात कर रहा? किस जमाने का इजराइल? इसको भी समझना है, ताकि अब इजराइल को तो जलन तो हो रही है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, इस जलन के कारण अब उनको बातें समझ में आ रही है। हु इज जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो लिखा हुआ ये भेद की बात है, और उसमें लिखा हुआ है कि सारा इजराइल उद्धार पाएगा। लेकिन वहां तो लिखा हुआ है कि थोड़े लोग ही, थोड़े लोग। 9 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा 27 पद में, हाँ 28 पद में, तो 27 में तो लिखा हुआ है कि समुद्र के बालू के समान इजरायली प्रजाति, तो भी उसमें से थोड़े ही बचेंगे। फिर हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं, और उसका 1 पद से 8 पद में 1,44,000 हर एक गोत्र में से 12,000 चुने हुए लोग, जिन पर परमेश्वर छाप लगाया। क्या चीज की छाप लगाया? क्योंकि छाप तो एक ही हमारे पास, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की अगर छाप हमारे जीवन में, यह मीन्स की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में यह छाप लगी है। और इन्हीं लोगों को परमेश्वर उद्धार का ज्ञान करा रहा। यही लोग हैं जिनको उद्धार मिला या पाएंगे।
अभी भी पाएंगे, बहुत लोग पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये उद्धार क्या है? बिना यीशु मसीह के तो उद्धार है नहीं। बी श्योर अबाउट दैट। उसी के लहू के द्वारा पाप क्षमा होगी, उसी के द्वारा उद्धार मिलेगा। उद्धारकर्ता वो है। मैंने उद्धारकर्ता की पूरी डेफिनेशन आपको बताई, कितनी बातें बताई, उद्धारकर्ता का पूरा परिचय मैंने दिया, 50 किस्म की बातें बताई। तो उद्धारकर्ता किसको कहेंगे आप? प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर कह रहा सारा इजराइल उद्धार पाएगा। सारा मतलब कौन? जो चुन लिया है परमेश्वर ने, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, जिन लोगों का प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा मिला है, वो सारे लोग, नॉट द होल इजराइल। जो अभी तो बताया मैंने, अभी 40% तो करीब मुसलमान है, क्या उनका भी उद्धार कर देगा बिना मतलब का? तो ये तमाम बातें हम लोग को समझनी है। इसलिए अब इजरायली लोग हम लोग को क्या बोलते हैं? एफिसी उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 11 पद से लेकर 13 पद में। वहां पर वो कहते हैं कि भाई हम लोग तो खतना रहित है, हमारा कैसे उद्धार होगा? वो कह रहे हैं इजरायली लोग। परमेश्वर कह रहा है रुको रुको रोमियो की पत्री 12, अरे पूरा रोमियो की पत्री पढ़ लो, समझ में आ जाएगी बात। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को समझ में आ रही है अब सब बातें, क्योंकि परमेश्वर ने ये बताया है। हमें खतना रहित वो लोग कहते हैं, इजरायली प्रजा के पद से अलग हमको कहते हैं, प्रतिज्ञा की वाचाओं के हम भागी नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं, क्योंकि हम अन्य जाति है। लेकिन परमेश्वर ने अब हमारे विश्वास के कारण, हमारे बचा लेने के कारण, हमारे उद्धार के कारण उनको जलन उत्पन्न कर रहा है परमेश्वर, ताकि वो लोग जले और तब प्रभु के पास आए, वो लोग भी उद्धार पाले और हकीकत को जान ले। ये है निज प्रजा और अन्य जाति प्रजा को एक साथ मिलाकर निज प्रजा बनाने का तरीका। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। हे पिता परमेश्वर, आपने जो गंभीर गूढ़ रहस्य की बातों को हम लोग को समझाया, बताया, और इससे अब पूरा ज्ञान हम लोग को हो गया है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा कैसे बनेंगे। इजरायली प्रजा में से किन किन बातों को हमें समझने की आवश्यकता थी, और अब इजरायली प्रजा को अन्य जाति प्रजा के उद्धार के विषय में किन बातों को समझने की आवश्यकता है। दोनों को प्रभु जी आप एक दूसरे के द्वारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और अब फिर आप अपना अद्भुत कार्य इन इजरायली प्रजा और अन्य जाति प्रजा के बीच में आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें इस प्रजा बनाने के लिए प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के द्वारा ये काम हो सका है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। इन तमाम हकीकतों को बताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से अब मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह, जय मसीह।